यूक्रेन संघर्ष, नाटो क्या है और यह किन हथियारों की आपूर्ति कर रहा है? पश्चिमी रक्षा गठबंधन नाटो के देशों ने यूक्रेन को रूसी हमलों के खिलाफ अपने शहरों और कस्बों की रक्षा करने में मदद करने के लिए हवाई रक्षा प्रणाली का वादा किया है। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यूक्रेन की नंबर 1 प्राथमिकता हैं। नाटो क्या है? नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देश एक रक्षात्मक सैन्य गठबंधन है। इसका गठन 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा किया गया था। सदस्य एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत होते हैं यदि वे सशस्त्र हमले के अंतर्गत आते हैं। नाटो का मूल लक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूसी विस्तार को चुनौती देना था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद कई पूर्वी यूरोपीय देश जो वार्सा संधि में रूस के सहयोगी हुआ करते थे, उन्हें नाटो की सदस्यता प्रदान की गई। रूस ने लंबे समय से तर्क दिया है कि नाटो की इन देशों की स्वीकृति से उसकी सुरक्षा को खतरा है। इसने यूक्रेन के गठबंधन में शामिल होने के अनुरोध का पुरजोर विरोध किया है, इस डर से कि यह उसके क्षेत्र पर बहुत अधिक अतिक्रमण करेगा। कैसे नाटो देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं? अपने हालिया शिखर सम्मेलन में नाटो के सदस्यों ने मिसाइलों और कामिकेज ड्रोन का उपयोग करके शहरों, कस्बों और बिजली स्टेशनों जैसे नागरिक प्रतिष्ठानों पर रूसी हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन को लाखों डॉलर मूल्य की वायु रक्षा प्रणालियों का वादा किया। जर्मनी अपने आईरिस-T एयर इंफ्रारेड गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम की इकाइयां भेज रहा है, जो विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिरा सकती है, और कहती है कि उनमें से पहले 4 पहले ही यूक्रेन आ चुके हैं। अमेरिका ने NASAMS सिस्टम भेजने का वादा किया है, जो विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को भी मार गिरा सकता है। यूके, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड भी हवाई रक्षा प्रणाली भेज रहे हैं। यह भारी मात्रा में हथियारों के शीर्ष पर आता है जो नाटो देश फरवरी में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन भेज रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $15 बिलियन 13.5 बिलियन के हथियार दिए हैं, जिसमें लंबी दूरी की हिमर प्रणाली, भाला रोधी टैंक मिसाइल, हॉवित्जर और स्विचब्लेड कामिकेज ड्रोन शामिल हैं। पोलैंड अपने लड़ाकू विमानों के लिए टीलर टैंक और मिसाइलों सहित यूक्रेन के हथियारों का लगभग 1/4 विदेशों से उपलब्ध करा रहा है। इसके द्वारा प्रदान किए गए सोवियत युग के कुछ उपकरणों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अपग्रेड किया गया है। यूके द्वारा भेजे गए उपकरणों में NLAW एंटी टैंक हथियार और MLRS लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम शामिल है। जर्मनी के हथियारों में स्वचालित विमान भेदी बंदूकें और पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। फ्रांस ने सीजर को स्वचालित बंदूकें प्रदान की हैं। नाटो के सदस्य देश भी यूक्रेनी सैनिकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। यूक्रेन को कौन से हथियारों की आपूर्ति की जा रही है? क्या हिमर मिसाइलें यूक्रेन को रूस को हराने में मदद कर सकती हैं? नाटो देश सेना क्यों नहीं भेज रहे हैं? नाटो के चार्टर का अनुच्छेद 5 देशों को हमला करने पर नाटो के साथी सदस्य की रक्षा में आने के लिए बाध्य करता है, लेकिन चूंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसके सदस्य देशों ने अपने क्षेत्र में सेना भेजने से रोक दिया है। अमेरिका जैसे अग्रणी नाटो देशों को डर है कि ऐसा करने से वे रूस के साथ सीधे संघर्ष में पड़ जाएंगे, जिससे व्यापक युद्ध होगा। इसी वजह से उन्होंने देश भर में नो फ्लाई जोन संचालित करने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि पूर्वी यूरोप में लगभग 40,000 नाटो सैनिक तैनात हैं, गठबंधन के सदस्यों जैसे लिथुआनिया और पोलैंड के क्षेत्र में, और वहां हाई अलर्ट पर 1 और 3 लाख सैनिक हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में पश्चिमी सलाहकारों की वास्तविक कमान के तहत सैन्य इकाइयां हैं। रूसी मीडिया आउटलेट्स द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया दावा यह सर्वविदित है कि विदेशी लड़ाके यूक्रेनी सैन्य इकाइयों में शामिल हो गए हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जमीन पर नाटो कर्मियों की सेवा कर रहे हैं। मीडिया कैप्शन देखें। एक पूर्व ब्रिटिश सेना के सैनिक सहित विदेशी लड़ाके साझा करते हैं कि वे यूक्रेनी युद्ध के प्रयास में क्यों शामिल हुए। क्या यूक्रेन नाटो में शामिल होगा? 2008 में नाटो देशों ने यूक्रेन से कहा कि वे भविष्य में इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन पूर्ण नामांकन के लिए कोई समय सारिणी निर्धारित नहीं की। रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को प्राथमिकता दी। हाल ही में इसने नाटो से इसे सदस्य बनाने की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा। मध्य और पूर्वी यूरोप के 9 नाटो देशों ने निकट भविष्य में यूक्रेन के सदस्य बनने के अनुरोध का समर्थन किया है।
हालांकि अमेरिका और नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग दोनों ने कहा है कि अब इसे पूर्ण सदस्यता देने पर विचार करने का समय नहीं है और यह कि हथियार प्रदान करना अधिक महत्वपूर्ण है। कौन से अन्य देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं? यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया। फिनलैंड की रूस के साथ 1340 किमी 833 मील की सीमा है। सभी नाटो सदस्य राज्यों ने दो शक्तियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और उन निमंत्रणों की पुष्टि 30 सदस्य देशों की संसदों में से 28 द्वारा की गई है। केवल तुर्की और हंगरी ने अभी तक अपनी सरकारों के निमंत्रणों की पुष्टि नहीं की।